अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बाइनेंस मेगा ड्रॉप के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है, हमने बाइनेंस मेगा ड्रॉप के अंदर पार्टिसिपेट किया था। उसकी पार्टिसिपेशन की वीडियो इससे पहले मैंने बनाई थी और आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताऊंगा कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें मिली है, जितनी भी एलोकेशन हमें मिली है, उसको हमने सेल करके उसके प्रॉफिट को कैश आउट कैसे करवाना है। उसके प्रॉफिट को हमने अपने इजी पैसा, जैज कैश या कोई भी हमारा बैंक अकाउंट है उसके अंदर हमने विड्रॉ कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है बाइनेंस एप्लीकेशन की। तो इससे पहले हम बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करेंगे। बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आप सीधा वॉलेट्स के सेक्शन के अंदर जाएंगे। वॉलेट्स के सेक्शन के अंदर आपको इधर यूएसडीटी मुझे शो हो रहा है, लेकिन आपको इधर लिस्टा शो हो रहा होगा। जैसे सेकंड नंबर पे मुझे लिस्टा शो हो रहा है, आपका इसी तरह लिस्टा शो हो रहा होगा। तो लिस्टा आपको जितने टोकन मिले वो इधर आ जाएंगे। हर बंदे को ऑलमोस्ट तकरीबन 37 प्लस मिले हैं टोकन। और जितनी जिनकी वर्थ अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे सेल करें तो $25 प्लस बन रही है। अब इसको सेल कैसे करना है, इसके लिए हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर जाते हैं। तो दरमियान पे जो नीचे ऑप्शन है आपको नजर आ रहा है, उसमें दरमियान पे ऑप्शन है ट्रेड्स का। अब ट्रेड्स के सेक्शन को जैसे आप ओपन करेंगे और ऊपर आप इधर सर्च करेंगे लिस्टा। लिस्टा यूएसडीटी के पेयर में आप ओपन करेंगे। इसमें दो चीजें हैं, बाय और सेल का ऑप्शन आएगा। आपने सबसे पहले सेल वाले ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि हमने ऑब्वियसली सेल करना है। और उसके बाद नीचे लिमिट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इस पे मार्केट सेलेक्ट हो सकता है या लिमिट ही सिलेक्ट होगा। तो आपने लिमिट वाला सेक्शन ओपन करना है। लिमिट वाला ओपन करने के बाद आप जिस भी प्राइस पे सेल करना चाह रहे हैं, जैसे अगर मैं $0.7 पे, 0.75 पे, 0.65 पे, जितने भी डॉलर पे मैं सेल करना चाह रहा हूँ वो प्राइस मैं इधर पुट करूंगा। ऊपर लिमिट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नीचे मैंने 0.7 जो प्राइस है वो अमाउंट पुट कर दी। और उसके बाद नीचे अमाउंट लिस्टा के अंदर मैंने कितनी सेल करनी है वो मैं लिखूंगा। अब अमाउंट की जो लिस्टा के अंदर अमाउंट डालनी है, वो लिस्टा के अंदर अगर मैं अमाउंट इस तरह सिंपल लिखता हूँ तो वो कंप्लीट शायद ना लिखो। इसके लिए सीधा आसान सा हल है कि नीचे उन्होंने जो स्लाइड बार सा दिया हुआ है ना, बार एक रोलर है, वो रोलर को मैं रोल करूंगा और उसको रोल करके मैं 100% तक ले जाऊंगा। अब उसको 100% तक जैसे ही मैं करूंगा तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी कंप्लीट यूएसडीटी की एलोकेशन बनेगी वो अमाउंट नीचे आ जाएगी। अब मुझे इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मेरे पास इस टाइम लिस्टा है नहीं। तो इसी तरह आप सेल पे क्लिक करेंगे, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और जैसे ही जिस प्राइस पे आपने ऑर्डर लगाया अपना सेल, वो प्राइस पे जो है लिस्टा की प्राइस उस प्राइस तक जाएगी। तो आपका फौरन जो है वो सेल होके इस तरह, जैसे यूएसडीटी मेरे अकाउंट में है, इस तरह आपके यूएसडीटी आपके अकाउंट में आ जाना। अब ये प्रॉफिट आपका बुक हो चुका है। अब यूएसडीटी इधर से सेल करना बहुत ज्यादा ईजी है। जैसे कि अगर किसी ने डॉलर मेरे से बाय किए हैं व्हाट्सएप के ऊपर या आपने P2P के ऊपर बाय किए हैं, तो आप वैसे ही इजीली जाके विड्रा करके उसको सेंड कर सकते हैं। अगर P2P पे किए हैं तो P2P पे आप जाके सेल करेंगे। अगर आपने मेरे से किए हैं तो आप विड्रा वाले ऑप्शन में जाके ईमेल वगैरह या कोई भी मेरी चीज बाइनेंस की आईडी सेलेक्ट करके तो मुझे सेंड कर देंगे। और उनकी पेमेंट मैं आपको आपके इजी पैसा, जैस कैश के या किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर सेंड कर दूंगा। तो ये तो था हमारा पहला स्टेप कि जिससे हमने प्रॉफिट अपना जो भी बनाया है उसको हमने कैश आउट कैसे करना है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमने इन्वेस्टमेंट की थी उसको हमने कैसे निकालना है। अब इन्वेस्टमेंट को निकालने के लिए सबसे पहले तो अर्न वाले सेक्शन में जो हमने बीएनबी लॉक किया था उसको उसको निकालने के लिए हम जाएंगे। सबसे पहले इसके लिए हम अर्न वाला वॉलेट अपना ओपन कर लेंगे। अब जैसे ही स्पॉट वॉलेट होता है, इसी तरह ही वॉलेट्स वाले सेक्शन के अंदर अर्न का वॉलेट ओपन होता है। ऐसे ही आप अर्न के वॉलेट पे क्लिक करेंगे। अर्न वॉलेट जैसे आपने ओपन कर लिया, इधर आपको आपका बीएनबी जो आपने लॉक किया था 120 डेज के लिए, वो जितना भी आपने किया था वो उसकी अमाउंट इधर शो हो जाएगी। अब जैसे आप इधर लॉक्ड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे रिडीम अर्ली का ऑप्शन आ रहा है और रिडीम इसको हम अर्ली कर लेंगे। अब इससे एक चीज है कि कुछ बंदों ने पूछा था कि जब हमने इसको किया तो इंटरेस्ट इसके अंदर आ रहा था। ऑब्वियसली इसके अंदर इंटरेस्ट हमें मिलता है। इंटरेस्ट हराम चीज है, इंटरेस्ट हम नहीं खाएंगे, इसीलिए हमने इसको रिडीम अर्ली किया। अगर हम इसको पहले से रिडीम ना करें तो फिर ये इंटरेस्ट जो है हमारी अर्निंग के अंदर शामिल होगा। बल्कि अगर हमने अब इसको अर्ली रिडीम कर लिया है तो हमें उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। अब इसके लिए दूसरी जो चीज़ है, हम वेब3 क्वेस्ट के अंदर जाएंगे, मेगा ड्रॉप के अंदर। मेगा ड्रॉप के अंदर जाने के बाद इधर से क्वेस्ट वगैरह ओपन करेंगे और इधर हम क्वेस्ट पे जिधर हमने बीएनबी स्टेक किया था उधर से अनस्टेक कैसे करना है ये देखेंगे। अब इस वेबसाइट पे आप जैसे ही जाएंगे आपने अपना वेब3 का वॉलेट कनेक्ट कर लेना है। वेब3 का वॉलेट कनेक्ट करने के बाद इधर चेक स्टेकिंग आ रहा है। चेक स्टेकिंग का ऑप्शन है, उधर आपने जाना है। इधर अनस्टेक का ऑप्शन है, इधर आप मैक्स करके इसको अनस्टेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, मैंने इसके दो मेथड ढूंढे। एक तो इधर से हम डायरेक्टली अनस्टिक करते हैं, उसके लिए हमें ये टाइम पीरियड मांगते हैं 7 to 8 डेज। जैसे आप इसके नीचे देख सकते हैं अनस्टेकिंग पीरियड 7 to 8 डेज लिखा हुआ है। अब इधर अगर हम अनस्टेक करते हैं तो इसके ऊपर हमें जो है 7 से 8 दिन का जो वेट करना पड़ेगा। अगर आप ये वेट वगैरह करना चाहते हैं, ठीक है, आप इसके साथ भी ओके हैं, तो कोई मसला नहीं, आप इधर से अनस्टेक कर दें डायरेक्टली। आपको जैसे बीएनबी हमने वॉलेट के अंदर भेजा था इसी तरह वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अब दूसरा जो इसका तरीका है वो मुझे ज़रा ज़्यादा रिलायबल लगा है। उसके लिए हम वॉलेट्स के अंदर जाके वेब3 वॉलेट अपना ओपन करेंगे और इसके अंदर भी जैसे हम बाइनेंस के अंदर हमें नीचे सबसे नीचे ट्रेड्स का ऑप्शन नजर आता है ना, इसी तरह इसके नीचे भी स्वैप का ऑप्शन है। हमारे पास जो स्लिस बीएनबी पड़ा है ना, हमने बीएनबी को जब स्टेक किया था वो स्लिस बीएनबी में कन्वर्ट हो गया था। हम स्लिस बीएनबी को ऐसे ही बीएनबी के अंदर स्वैप कर देंगे।
और इसी तरह स्वैप वाले ऑप्शन में जाके ऊपर हम स्लिस BNB सिलेक्ट करेंगे। ये देखें जैसे मैंने अब ऊपर स्लिस BNB सिलेक्ट कर लिए, इसके बाद नीचे में USDT की जगह BNB सिलेक्ट कर लूंगा। अब इसको मैं मैक्स करके इधर आप देख सकते हैं, इधर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनकी तरफ से थोड़ा सा इशू है क्योंकि स्लिस BNB क्योंकि इतना ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा तो उसकी लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू है। तो इधर आपने वेट कर लेना है, कुछ टाइम आप वेट करेंगे तो आपको जो है इस तरह अप्रूवल का जो है वो येलो कलर का बटन नजर आ जाएगा। ऐसे ही आपने इधर जाके स्लिस BNB अप्रूव करना है और ट्रांजेक्शन आपने इसकी कंफर्म कर देनी है। इसकी ट्रांजेक्शन जैसे ही आप कंफर्म करेंगे तो आपको ऊपर लिखा आ जाएगा कि आपका स्लिस BNB जो है अप्रूव हो चुका है। अब स्लिस BNB जैसे ही आपका अप्रूव हो जाना है उसके बाद आपने इसको दोबारा स्वैप करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इधर मुझे स्वैप का ऑप्शन भी आ चुका है। अब मैं इधर ऐसे ही इसको स्वैप करूंगा तो मेरा स्लिस BNB डायरेक्टली मेरे BNB के अंदर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह मुझे अनस्टे करके 7 से 8 दिन का जो इंतजार है वो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की थी वो भी अभी से निकाल सकता हूँ। अभी आप देख सकते हैं इसको स्वैप में करूंगा और ये वॉलेट के अंदर कंफर्म का मैसेज आएगा, इसको मैं कंफर्म कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये ऑर्डर सबमिट हो चुका है। अब मेरा आप देखें स्लिस BNB की जगह इसको मैंने वॉलेट को रिफ्रेश किया तो स्लिस BNB जो है वो BNB के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब BNB मेरे पास जो है $8 का तकरीबन आ रहा है। अब इसको कैसे करना है, इधर सिंपल तरीका है, जैसे हमने बाइनेंस से Web3 वॉलेट के अंदर पैसे ट्रांसफर किए थे वो रिसीव पे जाके किए थे, अब हमने इसका दूसरा ऑप्शन जो सेंड का है वो चूज करना है। सेंड पे आप क्लिक करेंगे, BNB पे सिलेक्ट करेंगे और इधर सिंपल आपका बाइनेंस का जो स्पॉट वॉलेट है वही आ जाना है। आपने इधर से बाइनेंस स्पॉट वॉलेट क्लिक करना है और इधर मैक्स अमाउंट पुट करके कि जितने भी आपके वॉलेट के अंदर सारे पड़े हैं वो आपने रिव्यू करना है BNB का और वो आपने आगे अपने बाइनेंस के जो है अकाउंट उसके अंदर सेंड कर दें। अब जैसे ही ये बाइनेंस के अकाउंट आपके के अंदर आ जाने, अब अकाउंट के अंदर आके उसके बाद सिंपल तरीका है, जैसे हमने लिस्टा को सेल किया है ना इसी तरह ट्रेड्स वाले सेक्शन में जाके आप स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे, आप उधर BNB USDT सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमने पहले लिस्टा स्लैश USDT सेलेक्ट किया था इसी तरह अब हम BNB USDT सेलेक्ट करेंगे। BNB को भी हम USDT के अंदर सेल कर देंगे जिस भी प्राइस पे हमने सेल करना होगा। तो इसी तरह हम सेल करके इसका भी हमारे पास USDT जो डॉलर हैं वो आ जाएंगे और वो डॉलर हम इसी तरह P2P पे जाके सेल कर सकते हैं, या आपके पास अगर पर्सनली व्हाट्सएप पे कोई कॉन्टैक्ट है जो डॉलर बाय सेल करता है तो आप उससे भी रब्ता करके उससे भी डॉलर बाय सेल कर सकते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट तरीका कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट और लिस्टा के अंदर जो भी आपने अपना BNB स्टे किया था या उसके अलावा जितना भी आपका लिस्टा का प्रॉफिट आया है तो ये आपने कैसे इसको कैश आउट करवाना है। तो सो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने कुछ बंदों की इसमें पहली इनकम होगी और इतने स्कैम्स के अंदर इतने ऑनलाइन अर्निंग के जो स्कैम है उसके अंदर आपने $25 प्लस अर्निंग कर ली है, तो ये फर्स्ट टाइम के लिए बहुत होती है। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।